पहले सुनता था आपको ऐसे? नहीं, पहले नहीं इतना ज्यादा होता। अभी पास बैठ के तो सुनने लगा ना? हाँ जी, हाँ जी, है सर, इम्प्रूवमेंट है, पहले से है। हाँ तो कितने साल से थी? सर 2021 से। का 20 बार तो आपको है इम्प्रूवमेंट, वरना से जैसे ऐसे नजदीक बैठ रहे हैं ना, तो इनको नहीं था इतना वो। अब है फर्क। भारीपन अब नहीं लगता सर। भारीपन इतना ज्यादा नहीं है, जितना पहले था ना उससे तो कम है। मतलब और जो स्वेलिंग। स्वेलिंग भी स्वेलिंग कम लगती है? वो ठीक हो गई है, स्वेलिंग अब स्वेलिंग मेरे ठीक को। हो? 25 साल की उम्र, हिमाचल से, शिमला से, और फीमेल। सोचिए कितनी दिक्कत होती होगी जब आप कान से नहीं आंखों से सुनना शुरू कर रहे हो। जी हाँ, क्योंकि कान से तो सुनता ही नहीं है, आपको आंखों से ही देखना पड़ता है, होठों को समझना पड़ता है और उसी से सुनना पड़ता है। पहले ये वीडियो देखिए, फिर हम आपको आगे फर्दर टिप्स बताएंगे कि कैसे इसको सुनना शुरू हुआ और आप भी ऐसे ही ठीक हो सकते हैं। भारीपन अब नहीं लगता सर। भारी। भारीपन इतना ज्यादा नहीं है, जितना पहले था ना उससे तो हम्म। कम है। मतलब और जो स्वेलिंग। स्वेलिंग भी स्वेलिंग कम लगती है? वो ठीक हो गई है, स्वेलिंग अब स्वेलिंग मेरे ठीक को। हो गई? अच्छा। स्वेलिंग पहले सुनता था आपको ऐसे? पहले सुनता था। नहीं, पहले नहीं इतना ज्यादा होता। पहले थोड़ा, अब थोड़ा है मेरे को। थोड़ा फर्क है अच्छा। पहले से। हाँ जी। बड़ी। अगर सर इनसे दूर बैठा हो ना कोई, तो इनको फिर वो नहीं सुनाई देता। जैसे मैं नजदीक बैठी हूँ तो ये सुनाई दे रहा है, अगर मैं दूर होगी तो इनको नहीं सुनाई देता है। चलो अभी पास बैठ के तो सुनने लगा ना? हाँ जी, हाँ जी, है सर, इम्प्रूवमेंट है, पहले से है। हाँ तो कितने साल से थी? सर 2021 से। का 20 बार तो आपको है इम्प्रूवमेंट, वरना से जैसे ऐसे नजदीक बैठ रहे हैं ना, तो इनको नहीं था इतना वो। अब है फर्क। जैसे कभी वादियों की, क्योंकि ये पेशेंट हिमाचल से है, वादियों की हवाओं की लहराती हुई आवाज़ें आती होंगी, लेकिन उसके लिए सब कुछ मौन था। माँ बाप आपस में बात कर रहे हैं, क्योंकि इससे तो कोई उम्मीद ही नहीं है, इसको तो सुनता ही नहीं था। हर चीज़ को सुनने की जगह सिर्फ देखना, घूरना, आँखों से ही चीज़ों को समझना और महसूस करना, कितना मुश्किल ज़िंदगी हो गई होगी। लेकिन हमारे इस पेशेंट ने ये साबित कर दिया कि जी हाँ, अगर आपका विश्वास पक्का है, दवाइयों के ऊपर, हमारी दवाइयों के ऊपर विश्वास पक्का है, आप टिक के इलाज कर सकते हो, या समझते हो कि एक लाइलाज बीमारी है जिसका अभी पूरी दुनिया में कहीं इलाज नहीं आया है, तो 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने की इस तरह की शर्तें लगाकर आप अपने साथ अन्याय कर रहे हैं। कोई हमारे साथ कोई अन्याय नहीं कर रहे हैं, आप अपना ही नुकसान कर रहे हैं कि हाँ जी 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए जी, हमें फ़र्क क्यों नहीं आ रहा है। कितने पेशेंट्स हैं जो डेली बता रहे हैं कि हमें फ़र्क आ रहा है, हमें फ़र्क आ रहा है। बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है, किसी के अंदर की नर्व जो सेल्स हैं, जो कॉकलिया है, जो अंदर पूरे दुनिया में कहीं पे इलाज नहीं है, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि हाँ महीने में, 2 महीने में हमें भी आना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं होता। शुगर की दवाई जो है वो पूरी ज़िंदगी लोग खाते रहते हैं, क्या उनकी शुगर ठीक हो जाती है? नहीं होती। ब्लड प्रेशर की खाते हैं, क्या वो ठीक हो जाते हैं? नहीं होते। तो अगर हमारे पास इलाज है तो आपको टिकने की ज़रूरत है, एक सभ्य भाषा की, एक पेशेंस की ज़रूरत है, एक आपकी किस्मत है कि ऐसी दवाइयाँ आज बन चुकी हैं और हमारे पास इस तरह की दवाइयाँ मौजूद हैं और हज़ारों पेशेंट्स का डाटा मौजूद है जो ठीक हो रहे हैं। आप भी उन्हीं में से होंगे, लेकिन पेशेंस चाहिए। शिकायत करने से अपने आप को समझिए कि हाँ मैं पहले कैसा था, कितना फ़र्क है। हाइपर एक्यूसिस ठीक नहीं होता, आवाज़ें जो चुभती हैं जिनको। स्लीपलेसनेस कैसे ठीक हो जाएगी, जो अंदर की नींदें ख़राब हो चुकी हैं, रातों को पलटते रहते हैं। टिनिटस, हर समय आवाज़ें चुभती रहती हैं, कैसे ठीक होगा? ठीक है, SNHL है, CSOSM है, वर्टिगो, अनबैलेंस हो रहा है। कहने को सिर्फ एक एक शब्द है ये, लेकिन अपने आप में पूरी किताब है। और आज की तारीख में कहीं ना कहीं ये एक मेडिकल साइंस के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न भी है कि इतना कुछ मेडिकल साइंस डेवलप हो गई, लेकिन आपको ये बीमारी आप बताते हैं 2 साल से, 4 साल से, 5 साल से, 10 साल से, बचपन से ठीक क्यों नहीं हो पाए? तो कहीं पर अगर ठीक हो रहे हैं तो वहीं पर आपको टिकना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है। धन्यवाद।